So dear students, today in this video I am going to discuss about म्यूकरमाइकोसिस। जो आप लोग सुन रहे होगे आए दिन, ये करीब महीने डेढ़ महीने से ये चल रहा है ब्लैक फंगस के बारे में। ठीक है, तो म्यूकरमाइकोसिस एक्चुअली डिजीज़ का नाम है जिसको हम लोग कॉमनली ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी कुछ आपके जो डाउट होंगे आज के बाद वो क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग ब्लैक फंगस। सिर्फ ब्लैक फंगस ही नहीं बल्कि ब्लैक, वाइट और येलो तीनों फंगस के बारे में आपसे आज बात करूँगा। ठीक है, तो अब पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लैक फंगस से, जिसको कि म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। एक्चुअली जो इतने भी फंजाई प्रेजेंट हैं इन्वायरमेंट में अर्थ पे, ठीक है, लगभग 1.5 लाख 1,50,000 के करीब डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फंजाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे। इनमें से अगर हम बात करें तो सिर्फ 300 स्पीसीज ही ऐसे हैं जो कोई डिजीज़ कॉज करते हैं। बहुत हैरानी वाली बात है, यानी कि ज़्यादातर फंजाई नुकसानदेह नहीं है, वो उनमें से ज़्यादातर जो है मेजॉरिटी है वो यूज़फुल हैं, जैसे कि आप मशरूम के बारे में जानते ही होंगे। तो एक्चुअली जो 300 स्पीसीज़ हैं उनमें ही ये आता है ब्लैक फंगस। आपका ब्लैक फंगस क्या होता है कि फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो बेसिकली दे इनहेल्ड थ्रू नोज एंड दे गॉट कॉजेस इन्फेक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। एंड बेसिकली जो फंजाई का या फंगस का आप कहें जो इन्फेक्शन है वो स्किन के ऊपर देखने को मिलता है, जैसे कि हमेशा आप देखते होंगे दांत वगैरह, खुजली वगैरह, जो ये दीज आर ऑल फंगल इन्फेक्शंस बेसिकली यू फाइंड ऑन स्किन। बट सिर्फ स्किन पे ही नहीं होता है बल्कि ये जो है सो इंटरनल बॉडी को भी इफेक्ट करते हैं, जो कि आप इसमें भी ब्लैक फंगस के केस में सुन रहे होंगे। और जब भी फंगल इन्फेक्शन जो है वो बिकम सीवियर इट कैन लीड्स टू दी सेप्सिस आल्सो, मतलब काफ़ी लंबा बीमार और उसके बाद डेथ भी, फैटल भी हो जाता है। तो जब अगर बात करते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस है क्या, एक्चुअली ये बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है। जैसा कि आप देख रहे हो कि आईज नो मतलब आंखों के नीचे बिल्कुल रेडनेस का जो है वो पैचेस बन गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आप देख रहे हो कि जो स्पोर्स है वो इनहेल होने के बाद क्या होता है कि वो लंग्स को पहुंचता है, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है। सो बेसिकली दिस ब्लैक फंगस जो है वो कॉज होता है बाय द म्यूकर मोल्ड, ओके, जिसको कि कॉमनली प्रेजेंट होता है सॉइल में, मिट्टी में, पौधों में, मेन्यूर्स जो खाद यूज होते हैं, या डिकेइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये दीज आर द डिफरेंट सोर्सेस वेर यू विल फाइंड दिस फंगस। चलिए ये फंगस इन जगहों पे ही प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जैसे कि हमारे नाक में या फिर जो म्यूकस है ना ऑफ हेल्दी पीपल्स, यहाँ पे भी ये फंगस प्रेजेंट होता है। तो ये करता क्या है कि जो इसको ब्लैक फंगस कहने के पीछे जो लॉजिक है वो इसीलिए है क्योंकि ये जो एक्चुअली डिजीज़ है ना उसको हम लोग म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। फंगल इन्फेक्शंस या फंगल डिजीज़ नहीं बल्कि इसका बेस्ट वे टू से इज द म्यूकरमाइकोसिस द डिजीज़। सो एक्चुअली ये जो फंगल इन्फेक्शन है म्यूकरमाइकोसिस वो कॉज होता है बाय द म्यूकरल्स ऑर्डर। म्यूकरल्स ऑर्डर इज मीन जैसे कि जब भी आप व्हेन यू क्लासीफाई एज यू नो दिस फंजाई या प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वॉट एवर इट मे बी, तो हम लोग करते हैं ऑर्डर, क्लास, जीनस, स्पीसीज, इस तरीके से। तो ये जो म्यूकरमाइकोसिस है जो फंगल इन्फेक्शन कॉज होता है ये एक म्यूकरल्स ऑर्डर में स्पीसीज हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे राइजोपस है, म्यूकर है एंड एब्सिडिया है। तो जो म्यूकर स्पीसीज है, ठीक है, वही इन्फेक्शन कॉज करता है फंगल इन्फेक्शन। और माइकोसिस का जो टर्म है उसका मतलब होता है कि फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो किस चीज़ से, 2 वर्ड से बना हुआ है, म्यूकर प्लस माइकोसिस। म्यूकर क्या है, ये एक म्यूकरल ऑर्डर का म्यूकर स्पीसीज है जो कि डिजीज कॉज करता है फंगल इन्फेक्शंस। तो इसीलिए इसको हम लोग म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। म्यूकर इज द स्पीसीज विच कॉजेस फंगल इन्फेक्शंस। माइकोसिस का मतलब होता है फंगल इन्फेक्शंस। तो ऐसा स्पीसीज जो कि फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है, यानी कि म्यूकर जो है वो फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है, इसीलिए उसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि ब्लैकनिंग ऑफ टिश्यू विच गिव इट्स नेम। और क्या होता है कि ये जो टिश्यू जो इन्फेक्ट हो जाता है वो उसको ब्लैकनेस कर देता है, इस वजह से इसका नाम ब्लैक फंगस रखा गया है।
ये क्या करता है, दिस फंगस कॉजेज इन्वेजन ऑफ द टिश्यूज एंड ब्लड वेसल, दस इंटरप्ट्स द ब्लड सप्लाई टू द नॉर्मल टिश्यूज। दिस फंगस एक्चुअली करता क्या है कि जो टिश्यूज है ना उनको छेद करके, इन्वेजनेट करके, या ब्लड वेसल को, तो उससे क्या हो जाता है कि छेद हो जाने की वजह से, इन्वेजन हो जाने की वजह से क्या होगा कि जो नॉर्मल टिश्यूज में जो ब्लड पहुंचने थे वो नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है कि उस टिश्यूज का नेक्रोसिस हो जाता है और चेंज कलर टू दी ब्लैक। नेक्रोसिस की अगर हम लोग बात करें, एज यू नो, दिस इज कॉल्ड प्री मेच्योर डेथ ऑफ दी सेल्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सप्लाई ऑफ द ब्लड इज नॉट गोइंग ऑन, इसलिए जो है वहाँ पे क्या होता है कि जो टिश्यूज हैं वो कलर चेंज हो जाते हैं और वो प्रीमेच्योर डेथ हो जाते हैं। तो वो क्या होता है कि ब्लैकनेस हो जाता है। इस वजह से ही इस डिजीज को हम लोग ब्लैक फंगस कहते हैं डिजीज, ठीक है, क्योंकि ये फंगल क्या कर रहा है आपका, वहाँ पे टिश्यूज को ब्लैकनिंग कर दे रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ब्लैक फंगस डिजीज। जो अगर हम लोग इंडिया में बात करें अगर स्टेट्स में, तो बहुत सारे आप जैसा कि न्यूज चैनल्स में देख रहे होंगे या आप सुन रहे होंगे कि काफ़ी लगभग स्टेट्स जैसे कि हरियाणा और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एवरीवेयर, लगभग केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दे आर ऑल गॉट अफेक्टेड विद दिस फंगल इन्फेक्शंस। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अंडरस्टैंडिंग म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस होता कैसे है? एक्चुअली दी साइन एंड सिम्टम्स व्हेन वी टॉक, जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पेन होगा एंड रेडनेस अराउंड दी आईज एंड नोज। जो आईज एंड नोज है उसके बीच रेडनेस आ जाता है नीचे और गुलाई पे। फीवर होता है, हेडेक होता है, डिसकलरेशन ऑफ द फिंगर एंड टोज, डायरिया, सोर थ्रोट एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, मतलब सांस में वो छोटे सांस ले पाता है इंसान। तो दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स है ब्लैक फंगस का। अगर इस केयर नहीं किया गया है, ठीक है, देन इट मे टर्न इनटू द फटाल, जो कि जानलेवा हो जाता है अगर ब्लैक फंगस को हम लोग इलाज नहीं कराए। तो एक्चुअली क्या है, म्यूकरमाइकोसिस जो है वो एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो कि पीपल को इफेक्ट करता है, किनको, जो बहुत लंबे समय से जिनको कुछ इलाज चल रहा हो, ठीक है। तो उस तरीके के केस में, वैसे इंसान के केस में ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो इफेक्ट करता हो, दे कॉज डिजीज म्यूकरमाइकोसिस और इफेक्टेड आफ्टर फंगल स्पोर्स आर इनहेल्ड फ्रॉम दे। और वैसे जो लोग हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है कि ये फंगल स्पोर जो इनहेल हो जाता है और वो जा करके लंग्स को कम्प्लीटली ब्लॉकेज कर देता है। आफ्टर ब्लैक फंगस आप लोगों ने क्या एक से नाम सुना कि वाइट फंगस आ गया है। एक्चुअली वाइट फंगस क्या है कि ये भी जो है सो डस्ट में, हे में, सूखे घास वगैरह में या फिर उसी तरीके कोई चीज़ों में ही ये भी पाया जाता है। और जो इसके वाइट फंगस कहने के पीछे का रीज़न है एक्चुअली, इसको बेटर है यू कैन कॉल दिस एज दी कैंडिडा। जो वाइट फंगस डिजीज कॉज हो रहा है वो कौन से स्पीसीज कॉज, जिनस का, कैंडिडा जिनस का जो है वो फंगस कॉज करता है। और जब अगर इस फंगस को आप ग्रो करोगे, ठीक है, अगार में ताकि हम लोग ग्रो कर सकते हैं, तो ये क्या है कि एज ए वाइट और क्रीमी वाइट स्पॉट्स दिखाई देता है, ठीक है। ह्यूमन में भी अगर देखें तो दे अगेन अपीयर्स एज ए वाइट क्रीमी स्पॉट ऑन द म्यूकोजा ऑफ द ओरल कैविटी। और ये जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ट्रैक्ट में या फिर ओरल कैविटी में और प्रेजेंट ऑन द स्किन एज वेल। ये जो कैंडिडा फंगस है ये सारे जगहों पे लगभग प्रेजेंट होता है और ये वाइट क्रीमी स्पॉट के मतलब फॉर्म में दिखाई देता है। और जो कैंडिडा एल्बिकन्स है ये सबसे मोस्ट कॉमनली आइसोलेटेड स्पीसीज है। एल्बिकन्स मीन्स क्या होता है, वाइट होता है, इसीलिए इसको जो है वो वाइट फंगस कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा वाइट स्पॉट या क्रीमी कह सकते हैं, वाइट स्पॉट अपीयर्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वाइट फंगस। लेकिन इट्स बेटर टू कॉल दिस डिजीज एज म्यूकरमाइकोसिस, कैंडिडा एंड एस्परजियोलोसिस, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इसको जो है हम लोग ये ना कहें कि ब्लैक फंगस या फिर वाइट फंगस या येलो फंगस, क्योंकि ये एक्चुअली नाम नहीं है, ये जस्ट एक नोटेशंस दे दिया गया है, इससे इंसान कंफ्यूज हो जाता है। बल्कि आप डायरेक्ट कह सकते हो ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस। एक्चुअली डिजीज का नाम म्यूकरमाइकोसिस ही है, ब्लैक फंगस डिजीज का नाम नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से वाइट फंगस डिजीज का नाम नहीं है, बल्कि कैंडिडा इज द नेम ऑफ द डिजीज। जो येलो फंगस जिसको आप कह रहे हो वो एस्परजिलोसिस है डिजीज का नाम, ठीक है। तो वाइट फंगस में सिम्टम्स क्या है, ये वेरी मच सिमिलर है टू द कोविड-19 एंड
ब्लैक फंगस के जैसा, जैसा कि फीवर होगा, कफ होगा, हेडेक होगा, स्किन के ऊपर लेसेंस मतलब दाग जैसे हो जाएंगे, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, सांस बहुत छोटी होगी, डायरिया हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, डार्क स्पॉट्स ऑन दी लंग्स के ऊपर डार्क स्पॉट हो जाते हैं, एंड वाइट पैचेस ऑन दी ओरल कैविटी। और ये देखा गया कि जब पटना के कुछ हॉस्पिटल्स में कि कोविड रिलेटेड सिम्टम्स तो हैं, ठीक है, वाइट फंगस जिनमें हुआ है उसके अंदर कोविड रिलेटेड सिम्टम्स तो हैं, बट कोविड पॉजिटिव नहीं शो कर रहा वो पेशेंट। सो अगेन दिस राइजेस दी क्वेश्चंस। सो ये कौन लोग हैं जो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं वाइट फंगस से? वो लोग हैं जो कोमॉर्बिडिटीज बहुत लंबे समय से इलाज जिनका चल रहा है, ठीक है, पोस्ट ट्रांसप्लांट जिसको कि ट्रांसप्लांटेशन हुआ कोई भी ऑर्गन का, या मेलिग्नेंसी जो कैंसर वगैरह जैसे बीमारियों से जूझ रहे हो। वेरिकोनाजोल थेरेपी एक तरीके से एंटी फंगल ड्रग्स है, जो कि कई जो एंटी फंगल जिनको फंगस की पहले कोई बीमारी हो तो उसको ये दिया जाता है वेरिकोनाजोल, तो उस तरीके के लोग को भी ये वाइट फंगस जो है वो डिजीज कॉज कर रहा है। फिर या जिसका डायबिटीज मेलिटस शुगर के पेशेंट हैं, इम्यूनोसप्रेशन बाय द स्टेरॉइड। ये कोविड के वक्त क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा डॉक्टरों ने स्टेरॉइड्स का यूज़ किया है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इम्यूनो कंप्रोमाइज हो जाता है। स्टेरॉइड्स आपको पता ही है कि स्टेरॉइड एक्चुअली क्या है कि ये मैन मेड हार्मोन है। हार्मोन क्या होता है, हम लोग के बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है, दे गॉट सीक्रेट में ऑल द टाइम जैसा रिक्वायर्ड होता है। तो स्टेरॉइड क्या है, वही चीज़ को मैन मेड मतलब इंसान ने बनाया है दवाई के तौर पे, ठीक है। तो ये अगर आप स्टेरॉइड ज़्यादा लेते हो तो उससे क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो उसी के हिसाब से एडजस्ट कर जाता है, तो फिर वो इम्यूनो कंप्रोमाइज होता है, मतलब कि बीमारी से लड़ने की क्षमता थोड़ी उसकी घट जाती है। तो वैसे केस में भी ये फंगस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। या फिर जो बहुत लंबे टाइम से आईसीयू में रह रहे हो, वैसे केस में ये बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा उभर करके आया है। एक्चुअली नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाइट फंगस पे, ठीक है। तो वाइट फंगस तो हो गया, एंड नेक्स्ट इज येलो फंगस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअली जो ब्लैक, वाइट और येलो कह रहे ये नॉट सुटेबल, इट्स बेटर नॉट टू से दिस वर्ड्स। जैसे कि मैंने बताया आपको, इट्स बेटर टू कॉल इट एज म्यूकरमाइकोसिस, कैनेडा और स्पर्जुलोसिस। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसने ये वर्ड किसने दिया येलो फंगस, स्टिल इट इज नॉट नॉन, सो डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस आल्सो। इस नाम का कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है, क्योंकि येलो इज द कलर ऑफ द पस, जो कि फॉर्म होता है जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। सो इट डज नॉट मीन दैट फंगल इन्फेक्शन इज कॉजिंग द कलर। तो ऐसा नहीं है कि ये जो डिजीज है इसमें कुछ ऐसा येलो कलर का कुछ पैचेस होगा या कुछ दिखाई देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जस्ट कोई कह दिया तो ये नाम चल रहा है, इट्स बेटर टू कॉल इट एज पर जुलोसिस। सो इसमें क्या वाइट फंगस जो सिम्टम्स हैं उसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख करना लगना, फैटिग और लेथार्जी जैसे थकावट महसूस करना, ड्रामेटिक वेट लॉस, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, या फिर फेस पे पेन और स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। जब सीवियर सिम्टम्स जो कि मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है उसमें, जैसे कि आईज जो है ना वो संकीर्ण होना शुरू हो जाएंगे, सिकुड़ना, ठीक है, ऑर्गन का फेल्योर होना, इसमें हीलिंग जो है या कोई एक्यूमुलेशन ऑफ पस, कट्स एंड वुंड, वो जो भी कट है वुंड है वो उनका हीलिंग बहुत स्लो हो जाता है। और फिर नेक्रोसिस मीन्स प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द सेल हो जाता है, मतलब सेल सूरज से पहले ही खत्म होना शुरू हो जाता है। अब इनको आप डायग्नोज कैसे करोगे, ठीक है, तो कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा लगभग इन चीज़ों का कि एक्सरे जो करवाते हैं हम लोग चेस्ट का वगैरह का, उसका सीटी स्कैन के थ्रू इस डिजीज़ को डायग्नोज किया जा सकता है, एमआरआई स्कैन के थ्रू चेस्ट का सीटी या एमआरआई करवा करके इस डिजीज़ को हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, एक्चुअली द ट्रीटमेंट इज़ वेरी कॉस्टली। अगर ब्लैक फंगस की बात करो या वाइट फंगस या येलो फंगस की बात करें तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। इसमें कि सबसे जो नॉन मेडिसिन है दैट इज़ एंटी फंगल इंजेक्शन है, दैट इज दी एम्फोटेरिसिन बी, जो डॉक्टर्स ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि दूसरी दवाई क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तो महंगी है, लेकिन सवाल ये है कि बाकी एंटी फंगल जो है इंजेक्शंस दे आर नॉट दैट मच इफेक्टिव, दैट्स वाई, एंड इट इज़ दिस डिजीज इज़ ए वेरी स्प्रेड मीन्स फास्ट, अगर इसको कंट्रोल ना करें तो देन इट्स गोइंग टू बी फैटल, दैट्स वाई दिस डॉक्टर्स दे आर प्रेफरिंग दिस ड्रग्स। और अगर जब बहुत ज़्यादा
इफेक्ट हो जाता है टिश्यूज, ब्लैकनेस पड़ना शुरू हो जाता है, देन सर्जरी इज द ओनली वे, मीन्स उस टिश्यूज को कट करके निकाल लिया जाता है ताकि जो वो डिजीज ना बढ़े आगे की तरफ। सो दिस इज द टू वे ऑफ ट्रीटिंग दिस ब्लैक फंगस। अब हमें करना क्या है म्यूकरमाइकोसिस से बचने के लिए? तो हमेशा अपना ब्लड शुगर को चेक करते रहें, या फिर कोविड हो या ना हो, ठीक है। एंड जो स्टेरॉयड का यूज़ है वो डॉक्टर्स जो है वो जुडिशियसली करें, मतलब होशियारी के साथ, ये ना कि अंधाधुंध ना चलाएं। एंड यूज़ क्लीन वाटर एंड ह्यूमिडिफायर यूज फॉर द ऑक्सीजन सपोर्ट। कोविड के बाद टाइम में क्या हुआ, आपको सबको पता होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, क्योंकि सभी लोग को ऑक्सीजन लेवल जो है वो डाउन हो जा रहा था। तो उसमें जो ह्यूमिडिफायर जो ऑक्सीजन जब सप्लाई करते हैं तो आप देखे होंगे कि ह्यूमिडिफायर यूज़ किया जाता है। तो उसमें जो वाटर डालते हैं ना वो साफ़ सुथरा हो एंड क्लीननेस हो पेशेंट के इर्द गिर्द, जो भी अगर ये पेशेंट है। और कोई भी ओरल अल्सर शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली। अगर ऊपर से कोई भी अल्सर तरीके की बीमारी है तो उसे जल्दी से जल्दी इलाज कराया जाए। अब इसके साथ जो है म्यूकरमाइकोसिस आने के बाद, ब्लैक फंगस के बाद, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ मिथ आ गई, मतलब भ्रम पैदा हो गया। तो वो भ्रम क्या है? जैसे कि हम लोगों ने ये समझ बैठे कि म्यूकरमाइकोसिस इज कॉज बाय द ब्लैक फंगस। अमूमन लोग यही समझते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस एक डिजीज है जिसको कि ब्लैक फंगस कॉज करता है। नो, एक्चुअली म्यूकरमाइकोसिस इज ए डिजीज, ठीक है, इज मिस इंटरप्रेटेड एज द ब्लैक फंगस, क्योंकि ब्लैक फंगस इज अ फंगस दैट हैव पिगमेंटेड सेल्स व्हिच गिव्स देम कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लैक कलर। म्यूकरमाइकोसिस जो है वो एक्चुअली डार्कन करता है टिश्यूज को, इस वजह से इसको ब्लैक फंगस कहते हैं, ना कि जो है वो कोई ब्लैक फंगस अलग से जो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। दूसरा ये था कि म्यूकरमाइकोसिस जो है स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड ऑक्सीजन पाइप, ऑक्सीजन सप्लाई और ह्यूमिडिफायर। ये मिथ एक भ्रम हो गई कि जो कंटामिनेटेड जो ऑक्सीजन सप्लाई जो कोविड-19 को दे रहे थे ना, कि वो ऐसे पेशेंट का जो पाइप की वजह से अगर कंटामिनेशन है तो, या फिर ऑक्सीजन जो सप्लाई है या ह्यूमिडिफायर उसको, नहीं, बिल्कुल ऐसा भी इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और ये बता रहे थे कि सभी कोविड पॉजिटिव पीपल्स विल गेट म्यूकरमाइकोसिस, मतलब कि जितने भी कोविड पॉजिटिव होंगे उनको सबको म्यूकर, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे ऐसा रिपोर्ट मैंने आपको बताया भी लास्ट के स्लाइड्स में कि कुछ पेशेंट में तो कोविड के सिम्टम्स थे, बट जब टेस्ट किया गया तो कोविड पॉजिटिव नहीं थे वो लोग, और उनको वाइट फंगस पाया गया। इसी तरीके से ब्लैक फंगस के साथ भी है कि कोविड भी नहीं हुआ उनको, ठीक है, फिर भी वो ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट हुए। एंड म्यूकरमाइकोसिस कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बीमारी कभी भी एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं फैलता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। दिस इज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब हमें करना क्या है कुछ चीज़, और क्या नहीं करना है, डू एंड डू नॉट। जैसे कि शुगर को कंट्रोल रखना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमेशा देखते रहना है, हमें जो स्टेरॉयड यूज़ करना है, जो डॉक्टर्स यूज देते हैं वो काफ़ी मतलब ज़रूरत के हिसाब से दें। जो भी हम ह्यूमिडिफायर और ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हों तो क्लीन स्टेराइल वाटर यूज़ करें, एंड यूज़ एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल जुडिशियसली, या कोई भी अगर एंटी फंगल ले रहे हो तो उसको बड़ा होशियारी से हमें यूज़ करना है। क्या नहीं करना है, जैसे कि अगर कुछ भी वार्निंग साइन या सिम्टम्स हो तो हमें बिल्कुल मौका नहीं गंवाना है। डू नॉट कंसिडर ऑल केस ऑफ द ब्लॉक नोज एज दी, और अगर कुछ भी मतलब कि हमेशा अगर मीन्स नाक बंद है, कुछ हमें महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लैक फंगस ही हो सकता है, दूसरी वजह से भी हो सकता है। डो नॉट हेजिटेट इन सीकिंग एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशन एज अप्रोप्रिएट फॉर डिटेक्टिव फंगल एटियोलॉजी, और अगर कुछ ऐसा ज़रूरत है तो आप हेजिटेट ना करें, बिल्कुल चेक करवाएं क्या फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है। डो नॉट लूज क्रूशियल टाइम टू इनिशिएट ट्रीटमेंट फॉर द म्यूकरमाइकोसिस, और म्यूकरमाइकोसिस को बिल्कुल इलाज कराने के लिए लेट ना करें, जितना जल्द से जल्द हो सके। आप ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे रोज़ के पेपर कटिंग में, कई पेपर्स में ये आए कि किस तरीके से हम लोग क्या होता है ब्लैक फंगस, इसको जल्दी अगर ट्रीट नहीं किया गया तो देन इट्स कॉज, जैसा कि आँख को निकाला जाना, ये सारी चीज़ें आप रोज़ सुन रहे होंगे न्यूज़ में, पेपरों में, न्यूज़ चैनलों में। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स व्हाट आई हैव शोन यू हियर, कि आप देख के अलग अलग पेपरों में, न्यूज़ चैनलों के थ्रू भी इसके लिए अवेयरनेस किया गया है। तो ये चीज़ें था जो मैंने आपको आज बताया कि क्या है ये म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस और येलो फंगस, इनके बारे में क्या क्या कुछ गलतियां हैं जो हम नहीं जान रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो हमें कॉशसली
सोचना चाहिए, हमें उससे अवेयरनेस रहना चाहिए। इसलिए आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव लर्न समथिंग। तो इसलिए मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप वीडियो सुने तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा जो यूट्यूब लिंक है वो भी यहाँ पे दे रखा हूँ। और मैं साथ ही साथ में एक इखलाक बायोटेक के नाम से फेसबुक पेज भी चलाता हूँ, जहाँ पे आप डिफरेंट अलग अलग तरीके के स्कोप्स, ठीक है, चाहे वो ऐसा नहीं है सिर्फ बायोटेक से रिलेटेड है, वो सारे लोग के लिए, साइंस वालों के लिए उस पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ। आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं आपसे रिलेटेड जो भी जॉब होंगे या स्कॉलरशिप होगा, वो फ्रॉम मीन्स 10th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट, PDF, PhD, सारे तरीके के प्रोग्राम उसमें जो भी है मतलब आते हैं, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ शेयर करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन्जॉय करें, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।